अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम जो है अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, मतलब 20-22 साल मैक्स टू मैक्स इसके मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार मतलब कुछ भी ये वाला मीम आ जाएगा, है ना। पर अगर आज से 20-22 साल पहले किसी ने आपसे कहा होता कि इस्लाम का जितना नुकसान इंटरनेट कर देगा उतना आज तक कोई भी नहीं कर पाया, तब भी लोग कहते कुछ भी और उस पर हंसते। पर आज देखिए पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट हो या इस्लाम का सच, दोनों ही तेजी से फैल रहे हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु उनकी किताबों में जो शैतान है वो नहीं है बल्कि इंटरनेट है। आज जो इंटरनेट इस्लाम के साथ कर रहा है वैसा ही इतिहास में पहले भी एक बार हो चुका है, बस उस टाइम इंटरनेट के बदले हथियार जो था वो प्रिंटिंग प्रेस थी, और तब बारी इस्लाम की नहीं, बारी थी ईसाइयत की। आइए मैं आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। समय है 15वीं सदी का, जगह है यूरोप। एक जर्मन व्यक्ति है जिसका नाम है जोहानस गुटनबर्ग। वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर चुका है, और प्रिंटिंग प्रेस के आने से चर्च के पादरियों की बाइबल पे जो मोनोपोली थी वो कमजोर होती जा रही है। कैसे? सदियों तक इन पादरियों ने बाइबल को अपनी भाषा में इंटरप्रेट करके अपने अनुयायियों को बताया था, क्योंकि तब बाइबल का अनुवाद इतना सरल नहीं था, और हर भाषा में तो बिल्कुल सरल नहीं था, क्योंकि छापते कैसे? प्रिंटिंग प्रेस ने किताबों को छापना बहुत सरल कर दिया था। ठीक, तो उस जमाने में मुक्ति पाने का एक ही तरीका था, जो पादरी कह रहा है, जो चर्च का फादर कह रहा है, उसे मानो। और इसी मोनोपोली का लाभ उठा के पादरियों ने अति कर रखी थी, गंद मचा रखा था। जैसे चर्च के पादरी तब के जमाने में इंडल्जेंस बेचते थे। अब ये क्या होता है? तो जी मानो आपने कोई सिन कर दिया बाइबल के हिसाब से, तो आप हेल में जाओगे। अब उससे बचने का जो रास्ता था वो ये इंडल्जेंसेस थे। आप पादरी से इंडल्जेंसेस खरीद लो तो आपके पाप कट जाएंगे और आप हेवन में जा सकेंगे। यानी चर्च वाले आपसे पैसे लेके आपके सिंस की पनिशमेंट घटवा देते थे। एक तरीके से क्रेडिट कार्ड टाइप का सिस्टम चल रहा था। क्या कह रहे हो? रिश्वत तो बहुत सुनी है, पर ये वाला मॉडल अलग साउंड कर रहा है। सब बेसुदी बल्ले बल्ले है जी। इसी बीच एक बंदा आता है, उसका नाम है मार्टिन लूथर। उसे चर्च की ये सब प्रैक्टिसेस गलत लगती थी। मार्टिन लूथर ने चर्च के खिलाफ 95 सवाल या कहो चर्च के 95 क्रिटिसिज्म लिख के, जिसमें मेन चर्च का एब्यूज ऑफ पावर था और फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन था, ये लिख के तब की वहां का जो मेन चर्च था विटनबर्ग कासल चर्च, उसकी दीवारों पे चिपका दिया। और इस प्रकार मार्टिन लूथर ने चर्च की सत्ता को डायरेक्ट चुनौती दी थी। इधर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो ही चुका था, अब किताबें छापना पहले की तुलना में और सरल था। तो बाइबल भी अब अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकती थी, छप सकती थी। इसी का फायदा उठाते हुए मार्टिन लूथर ने बाइबल का पहली बार जर्मन में अनुवाद भी कर दिया, जिससे बाइबल अब कॉमन लोगों के लिए पढ़नी आसान हो गई, एक्सेसिबल हो गई। अब उन्हें बाइबल क्या कहती है जानने के लिए चर्च के पादरी पर निर्भर नहीं रहना था। और जब लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पादरियों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस और करप्शंस दोनों दिखने लगे। लोगों को चर्च का दोगलापन दिखाई देने लगा। अब चर्च का भ्रष्टाचार सबके सामने खुले में था। लोग इसके बारे में बात करने लगे, डिबेट होने लगी, डिस्कशन होने लगे, सवाल पूछे जाने लगे। और मार्टिन लूथर द्वारा पूछे गए वो 95 सवाल पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह तेजी से फैलने लगे, जिन्हें कंट्रोल करना चर्च के लिए असंभव सा हो गया था। और इसी सब चर्निंग से यूरोप में जन्म होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। रिनासा वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं। ये सब इसी के बाद हुए, और यहां से चर्च और ईसाइयत दो टुकड़ों में टूट जाती है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। साथ ही पेपल अथॉरिटी में डिक्लाइन होता है। कैथोलिक चर्च को अपनी सिग्निफिकेंट पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस अक्रॉस यूरोप खोनी पड़ती है। और इस प्रकार प्रिंटिंग प्रेस टर्न्ड आउट टू बी अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फॉर सेंचुरीज ओल्ड डॉगमा, दैट वाज चर्च। इसके बाद जैसे जैसे बाइबल के और भाषाओं में अनुवाद हुए, लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे उन्होंने केवल चर्च को ही क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया, बल्कि क्रिश्चियनिटी की फाउंडेशंस पे ही सवाल उठने लगे। और इसी के साथ एक जमाने में अनशेकेबल अथॉरिटी ऑफ चर्च स्टार्टेड टू क्रम्बल। फिर जो एरा शुरू हुआ उसे एरा ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। और फिर कालांतर में ये स्नोबॉल हुआ, और इतना हुआ कि यूरोपियन वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी के बदले खुद को लोग एथीस्ट, एग्नोस्टिक या स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस तक कहने लगे। स्वीडन, फ्रांस, यूके, इन सब देशों में रिलीजियस एडहेरेंस हिस्टोरिक लो पे है। यानी इन देशों में ईसाइयत को मानने वाले इतिहास में सबसे कम नंबर पे हैं आज की डेट में। अब आप आ जाइए इस्लाम पे, कट बैक टू इस्लाम। पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद इस्लामिक जगत में भी बहुत सारे वॉर्स हुए, जिन्हें अपोस्टेट वॉर्स नाम से भी जाना जाता है। जब प्रोफेट की डेथ हो गई तो उसके बाद कई सारी ट्राइब्स जो मुसलमान बन गई थी, उन्होंने कहा चलो जी हमारा भी हो लिया, अब हम अपने पुराने वाले रिलीजन में जा रहे हैं। तब जो इस्लाम के पहले खलीफा थे सुन्नियों के हिसाब से अबू बकर, उन्होंने ब्रूटल कैंपेन्स लॉन्च किए ताकि वे सब ट्राइब्स इस्लाम के फोल्ड से बाहर ना जा पाए। जो लोग नहीं माने उनकी हत्या हो गई।
अच्छा, इन ट्राइब्स की गलती क्या थी? एपोस्टेसी, यानी लिविंग इस्लाम। और इस्लाम के बारे में बेशक आपको आपका वामपंथी दोस्त या धिम्मी दोस्त कितना भी गुड गुड बताए कि यार रिलीजन ऑफ पीस है, फ्रीडम होती है, इट्स पर्सनल चॉइस ब्रो, रिस्पेक्ट होती है, ऐसा कुछ है नहीं। इस्लाम में एपोस्टेसी के लिए कैपिटल पनिशमेंट है, यानी इस्लाम छोड़ने की सजा सजाए मौत है। उसमें पर्सनल चॉइस नाम की तो चीज ही नहीं है। खूब ज्यादा पर्सनल चॉइस तुम्हें दे देंगे तो ये दे देंगे कि मरना है तो बता दो। अब ये जो एपोस्टेसी की सजा मौत है, ये कोई कुरीति नहीं आई थी इस्लाम में, बल्कि इस्लाम का एक यूनिक फीचर था, अ वे टू एंश्योर इस्लाम सर्वाइवल बाय स्टैंपिंग आउट डिसेंट अर्ली ऑन। नई परिस्थितियों के हिसाब से फेथ को मॉडिफाई करने की सोचना भी, कि भाई दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, अब हम भी थोड़ा बदल जाते हैं, इतना ही पर्याप्त था आपकी हत्या के लिए। इसलिए 1400 साल पहले जो जैसा था वैसा ही आज भी चलेगा। और ये बहुत गर्व से इसे बताते भी हैं इसको मानने वाले कि भाई 1400 सालों से अनचेंज्ड बुक है हमारी। इसलिए रिफॉर्मेशन, रिनासा, ये सब ऑप्शन ही नहीं थे इनमें, है ना। अच्छा, इनकी जो किताब है वो भी कहती है कि भाई ज्यादा जांच पड़ताल के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा केबीसी मत खेलो, यानी ज्यादा सवाल मत पूछो। और वो सवाल तो बिल्कुल मत पूछो जिनके जवाब तुम्हें डिस्ट्रेस करें या पसंद ना आए। ऐसा क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज करने के लिए था। एक हदीस में तो यहां तक कहा गया है कि द ग्रेटेस्ट सिनर्स अमंग द मुस्लिम्स आर दोज हु आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, यानी सबसे बड़ा पापी अपराधी तो वो है जो ज्यादा सवाल पूछता है। ठीक, तो सरल शब्दों में कहें तो इन सब का जो एक ही गोल था, ब्लाइंड फेथ। ठीक, ब्लाइंड फेथ है तो जी गुड है, क्रिटिकल थिंकिंग है तो बैड है। क्यों? क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं सिस्टम के अंदर के क्रैक्स को एक्सपोज कर देंगे। अब ये तरकीब सदियों से काम कर रही थी और सदियों से इस पूरे सिस्टम में कोई जगह ही नहीं थी जहां डिसेंट को एनकरेज किया जाए, जहां डिसेंटर्स एक दूसरे से बातचीत कर सके। मतलब क्यूरियोसिटी भी नहीं आप जाहिर कर सकते थे, वो भी एपोस्टेसी हो जाती है ना। और फिर अचानक से आउट ऑफ द सिलेबस एक दिन इंटरनेट नाम का अवतार आ गया, जहां कोई भी सवाल ऑफ लिमिट नहीं है। शुरू में अली सीना, एपोस्टेट प्रॉफिट, अयान हिरसी अली जैसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। दबी आवाज में ही सही सवाल पूछे जाने लगे, पहले इनबॉक्सों में, फिर मेल में, फिर धीरे धीरे कमेंट बॉक्स में, फिर लाइव स्ट्रीम में। और अब तो स्थिति आ चुकी है कि डिबेट में फेस टू फेस भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो आप जानते होंगे कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी की बाढ़ सी आ गई है ऑनलाइन की दुनिया में। अच्छा, ये जो चैलेंज है इस्लाम को, वो केवल अंदर से ही नहीं आ रहा, बाहर से भी आ रहा है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जैसे बाइबल पे चर्च की मोनोपोली थी, वैसे ही इंटरनेट आने से पहले मौलानाओं की मोनोपोली थी। अब इंटरनेट आ गया तो मौलाना जी की जो मोनोपोली है वो ध्वस्त होने लगी। क्या मस्त बना ना, मौलाना जी की मोनोपोली। अब जो काफिर हैं वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट खुद ही पढ़ ले रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, और उस पर फिर किताबें लिखने लगे कि देखो मैंने ये पढ़ा, इसमें ये लिखा था। और इससे काफिरों को सच पता लगने लग रहा है। और जो इंटरनेट है, इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है, या मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन है, उसको डेमोक्रेटाइज भी कर दिया है। तो जो आज तक इस रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग ने जकात के पैसों पे गेटकीपर्स बैठाए हुए थे लिटरेरी वर्ल्ड में, जो ये तय करते थे कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, उनकी भी मोनोपोली अब ध्वस्त होने लगी है। अब हमारे पास रॉबर्ट स्पेंसर, बिल वॉर्नर जैसे ऋषि हैं जो रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का सत्य लिखने लगे और बहुत सरल शब्दों में लिखने लगे और विद फैक्ट्स लिखने लगे हैं। उन्हीं की किताबों को, सोर्सेज को कोट करने लगे हैं। और भाईजान जो है अब जवाब नहीं दे पा रहा, अब वो केवल बिल बिला रहा है। पूरी दुनिया के लोगों के पास इंटरनेट के कारण इनकी लिखी किताबों का एक्सेस हो गया है। वरना आप खुद सोचिए, डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड के नेक्सस के रहते हुए अगर इंटरनेट ना आया होता तो क्या हमें रॉबर्ट स्पेंसर और बिल वॉर्नर के नाम भी पता होते? आंसर है